और आगे बढ़ते हैं और बात हम इस बुलेटिन में करेंगे हिंदुओं के त्योहारों को लेकर या फिर जुलूस पर क्यों बार बार पत्थरबाजी होती है, आखिर क्यों हंगामा शुरू हो जाता है, इसे लेकर सवाल भी पूछेंगे। लेकिन आपको बता दें, देखिए, अपना देश हो या फिर विदेश, हर जगह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर क्यों? यह सवाल बड़ा होता जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मंदिर की रेलिंग तोड़ दी गई और हिंदुओं को उकसाकर हिंसा का माहौल वहां पर बनाया गया। तो कर्नाटक की बात कर लेते हैं, तो वहां पर भी बागलकोट में शिवाजी के सम्मान में जुलूस निकाला जा रहा था, तो मस्जिद से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। बांग्लादेश में काली मंदिर में तोड़फोड़ कर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। इतना ही नहीं, अमेरिका में ट्रंप के समर्थन में हनुमान मूर्ति पर सवाल उठा दिए गए और हिंदू अमेरिका पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी कहा गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जगह जगह पर किस तरीके से। आप देखिए, तस्वीर देख लीजिए। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है और वहां पर किस तरीके से जब जबलपुर में आरती एक मंदिर में हो रही थी और उसी दौरान नमाज भी अदा की जा रही थी और इसे लेकर वहां पर जो दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए, पत्थरबाजी शुरू हो गई, रेलिंग तोड़ दी गई, पूरा का पूरा जो माहौल है वो खराब हो गया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर देखिए, यहां पर भी पत्थरबाजी के बाद किस तरीके से हालात खराब हुए। कर्नाटक के बागलकोट की तस्वीर है। यहां पर शिवाजी जयंती के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था और इसी दौरान जो है जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, आगजनी वहां पर की जाती है और पूरा का पूरा जो माहौल है, जो वातावरण है, वो खराब होता हुआ नजर आता है, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी मिली। इसके बाद तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बांग्लादेश से सामने आई और यहां पर कट्टरपंथियों का आतंक इस कदर देखने को मिला कि काली मंदिर में एक मूर्ति को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ वहां पर की गई। देखिए, अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और इसके बाद फिर से जो कट्टरपंथी हैं वो बेलगाम हो गए। और चौथी तस्वीर अमेरिका की दिखा रहे। दरअसल ये अमेरिका की तस्वीर देखिए, ये हनुमान मूर्ति है जो 90 फीट की है और इसे लेकर ट्रंप की पार्टी के एक नेता जो है सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब जो है जो बाहर के लोग हैं वो अमेरिका में अवैध तरीके से कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से यहां पर सवाल उठाए गए। हालांकि जब अमेरिका यानी कि ट्रंप की पार्टी के जो नेता हैं, जब उन्होंने ये बयान दिया, इसके बाद उनकी आलोचना जो है जमकर होती हुई सोशल मीडिया पर भी नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर हिंदुओं का त्यौहार हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, उससे लेकर इस तरीके से माहौल क्यों बनाया जाता है? क्या इतना आसान हो गया है हिंदुओं को उकसाना और बार बार क्यों उकसावे को लेकर इस तरीके से कदम उठाए जाते हैं? और इस वक्त ताजा स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में किस कदर हालात हिंदुओं को लेकर बने हुए हैं। बांग्लादेश हो या फिर अमेरिका में भी किस तरीके से अब हनुमान जी की मूर्ति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसके बाद जबलपुर हो गया या फिर ये जो कर्नाटक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भी इसी तरीके से हालात बने हुए हैं। सवाल ये कि जो ये पत्थरबाज हैं, इनका आखिर इलाज कैसे होगा, कब तक होगा? आखिर जो ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर आखिर लगाम कैसे लगेगी? क्योंकि बार बार सनातन का अपमान हो रहा है और ऐसे में देखिए हिंदुस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और कई बार इसे लेकर देखिए चेतावनी भी दी गई है कि अगर हिंदुओं को उकसाया जाएगा तो इसका नतीजा जो है खराब हो सकता है। ऐसे में शांति व्यवस्था बनी रहे, सांप्रदायिक हिंसा ना हो, इसे लेकर बार बार प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से अपील की जाती है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जो लगातार इस तरीके से पत्थरबाजी करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और ये चार तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाना, हिंदुओं को टारगेट करना इन कट्टरपंथियों के लिए आसान होता हुआ नजर आ रहा है। ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हिंदुओं पर हमला हुआ, हिंदुओं के जुलूस पर हमला हुआ और इसके बाद बांग्लादेश की भी तस्वीर हमने दिखाई। देखिए, बांग्लादेश में उम्मीद इस बात की थी कि नई सरकार का गठन हुआ है तो हो सकता है कट्टरपंथी अब जो कट्टरपंथी हैं उन पर लगाम लगेगी। लेकिन एक बार फिर से हालात, स्थिति वही नजर आ रही है। हमारे साथ पंडित राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्मगुरु, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, ये जो स्थिति बनी हुई है, खास करके देखिए पहली दफा तो है नहीं ये, जब भी नवरात्र के मौके पर भी हमने देखा है या फिर कोई भी त्यौहार हो हिंदुओं का, उसमें पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जुलूस पर हमला कर दिया जाता है। क्या वजह इसकी मान रहे हैं? सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा प्रणाम है, वंदन है आपको भी एक नारी शक्ति के रूप में। देखिए, दो तरीके से इसको समझने की जरूरत आ रही है। पहली चीज, सनातनी या जिसको आप हिंदू कह रही हैं, हम जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, यह सौम्य है। यह जो है कभी भी किसी के लिए जो है पुनीता जी हमेशा जो है रक्षा के लिए खड़े रहे हैं और
धर्म के लिए यह कभी कट्टरता का रूप नहीं लेते हैं। यानी कि आप जो है अगर किसी भी सनातनी से पूछिए कि मैं हनुमान जी का उपासक हूं, आप किसके हैं, तो बोलेगा शिव जी का, तो कोई भी विरोध नहीं करेगा। एक दूसरे के पूरक बन करके हम चलते हैं। और आज के समय में मैंने कई मंचों से यह कहा है कि धर्म जो है वह पूर्णतया इसको जो है राजनेता और राजनीतिक दृष्टिकोण से खेल बनाया जा रहा है। चाहे आपने बांग्लादेश का दृश्य दिखाया, आप वहां देख लीजिए कि एक विशेष वहां पे रिजल्ट आया कि वहां की पार्टियों ने अपने आप को एक कट्टर दिखाने का प्रयास किया। ऐसे ही भारतवर्ष के कई जो है हिस्सों में देख लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे वह सौम्यता, हमारे वह शांति का हमेशा से, आज ही से नहीं पुनीता जी, अगर आप पुरातन काल का, आध्यात्मिक काल का भी अध्ययन करते हैं तो उसमें देखेंगे आप कि हमारी जो माँ दुर्गा हैं, चाहे हमारे देवता हैं, वह शस्त्रों से तो सुसज्जित रहे हैं, लेकिन सबसे पहला हाथ जो है वह अभय मुद्रा का रहा है। तो उस अभय मुद्रा का जो है राक्षसों ने, दानवों ने, दुष्ट शक्तियों ने हमेशा फायदा उठाया है। और आज के समय में हमारे भारतवर्ष की धरा को देख लीजिए या फिर विदेशों में। हाँ, लेकिन पंडित राकेश जी देखिए, सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं ना कि जो इलाका संवेदनशील है, मान लीजिए जिस इलाके में मस्जिद है, उस रास्ते से ही आप लोगों को जुलूस क्यों निकालना होता है? क्योंकि देखिए अब जो अभी खबर सामने आई, अगर हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं या फिर अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में देखिए आरती हो रही थी नमाज के दौरान, वहां पर जिस तरीके से स्थिति बनी। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह होगा कि जो संवेदनशील इलाका होता है वहां से ही जुलूस निकालने की अनुमति क्यों ली जाती है? क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं होता? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता ताकि एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए सौहार्द को लेकर? पुनीता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि यह प्रश्न जब आपके मस्तिष्क में आया और हम सभी को एक सीख देने का भी है, इसका मैं एक जवाब देकर चलता हूं। जब ताजिया निकलता है तब तो हमने कभी नहीं देखा कि इस तरीके की घटना हुई, जबकि अधिकतम संख्या जो है हमारी है, सनातनियों की है। हम किसी ताजिया पर जो है हमला नहीं करते हैं। लेकिन क्यों जब हम राम का नाम लेकर के जुलूस निकालते हैं, क्यों हम जब शिव बारात निकालते हैं, क्यों हम जब मां भगवती की जो है वह ज्योति निकालते हैं, तभी जो है चाहे वह मस्जिदों से, चाहे वह गलियों से निकल करके जो है इस तरीके के कुकृत्य किए जाते हैं। क्या भाईचारा या भाईचारे का ठेका जो है इकलौता हमने लिया है, हम सनातनियों ने लिया, और कब तक हम दबेंगे, कब तक हमें दबाया जाएगा? यह सबसे बड़ा प्रश्न है पुनीता जी। और क्यों, मैं तो पूछता हूं कि जो भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं, जो सौहार्द का पाठ पढ़ाते हैं, वह बताए ना किस ताजिया में जो है सनातनियों द्वारा हमला किया गया। लेकिन मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि राम जुलूस में, शिव बारात में, मां दुर्गा भगवती के जो है जागरण में हमेशा हमला हुआ है और हर तरीके से ये लोग जो है शांति भंग करने का प्रयास करते रहे। चलिए ठीक है राकेश जी, मैं इसका जवाब भी ले लेती हूँ। हमारे साथ फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अब फाजिल साहब, राकेश चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि एक आसान तरीका हो गया है कट्टरपंथियों के लिए, पत्थरबाजों के लिए, कि हिंदुओं को निशाना बनाना है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो अभी स्थिति हमने देखी है, हम पीछे नहीं जाएंगे, जो अभी हमने आज कल में जो हालात देखे हैं, खास करके जो कर्नाटक में स्थिति हुई और इसके बाद जो मध्य प्रदेश में हमने देखा, क्या इसके पीछे की वजह मान रहे हैं? आखिर कौन हो सकते हैं जो इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कोई भी धर्म, किसी की कोई भी धर्म हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है। कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म किसी को नफरत नहीं सिखाता, ना झगड़ा करना सिखाता है। बल्कि यही चीज तो खत्म करने के लिए धर्म बना है कि भाई आपसी सामंजस्य, नफरत, किसी को खत्म करना। धर्म बना ही इसी के लिए, ताकि मनुष्य के अंदर डिसिप्लिन रहे, अनुशासन रहे। और यदि कोई पत्थर फेंके, लड़ाई झगड़ा करे या इस तरह की बातें टीवी में बैठ करके कि हम ही ने ठेका नहीं ले रखा, अरे भैया आपने नहीं ले रखा है तो आप मत कीजिए, आप जाइए तलवार लेके मुसलमानों को काट दीजिए। यही आप चाहते हैं क्या? अरे भाई आपने ठेका नहीं लिखा, लेकिन आपके धर्म ने तो ठेका ले रखा है ना। धर्म तो बिल्कुल, धर्म होता ही इसी के लिए है कि मन के अंदर अशांति हो या किसी तरह का कोई, तो यही तो सवाल है ना फाजिल साहब, किसी के अंदर कोई वेदना हो, उसको समाप्त करने। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही आवाज। फाजिल साहब, जो बागलकोट में हुआ, कर्नाटक के बागलकोट में जुलूस निकाला जा रहा था, उस पर हमला कहां से हुआ आपको पता है? अब कहां से हमला हुआ नहीं हुआ ये तो देखिए जांच का विषय होता है। मैं बता देती किसी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता कि किसने हमला किया। अगर हम पत्थरबाजी हुई है, हम अगर टीका लगा लें और पंडित जी अगर टोपी लगा लें तो ये हो जाएंगे मुसलमान, हम जो है हो जाएंगे हिंदू। हम पत्थर मारेंगे तो कहेंगे कि हिंदू ने पत्थर मारा,
और ये टोपी लगा के जो कल पत्थर मारेंगे तो मस्जिद के कहेंगे अंदर कि से हुई मुसलमान ने है, मारा। आप उस पर क्या कहेंगे? राजनीतिक, देखिए ये सब चीजें राजनीति से चलती हैं, अरे लोकल फाजिल राजनीति अहमद में ये साहब, सब मेरा जवाब तो चीजें दे होती हैं। दीजिए। फाजिल अहमद साहब, जो आवाज कल बहुत मस्जिद कम के आ रही है अंदर आपकी। से जुलूस पर पत्थरबाजी की गई है, शिवाजी की जयंती के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था, आखिर पत्थरबाजी क्यों कर दी आप गई उस देख पर? रही थी? नहीं, आपने ये देखा कि अनुमति मस्जिद लेकर? के अंदर से पत्थर चला? आपने देखा अरे उसको? मैंने आप देखा, विटनेस है तस्वीर चल उसकी? रही है, कैसी बात कर रहे हैं आप नहीं, फाजिल आप अहमद विटनेस साहब? हैं उसकी? अरे वीडियो छोड़ दीजिए, वीडियो तो बहुत कुछ बन जाता है। अच्छा। आप विटनेस हैं इसकी? आप कोर्ट सर, में इंडिया गवाही देंगे न्यूज कि हाँ पर मस्जिद के कोई भी अंदर जो से पत्थर वीडियो चला, है आपने ना, देखा है? वो जो आपने प्राथमिकता देखा है होती मस्जिद है, के जो अंदर से सही पत्थर वीडियोस चलते होते हुए? हैं, जो सही खबर होती है, वही जो ये चलाई पंडित जाती जी है। बोल देंगे वही आप आप बोलेंगी सवाल क्या? नहीं उठा सकते आप कि कोई गवाही वीडियो देंगी चला दिया कोर्ट के गया। अंदर? आप गवाही देंगी? आप कोर्ट के अंदर गवाही देंगे कि हाँ आपने देखा पत्थर चलाते हुए? अरे सबके आप आई सामने विटनेस है, है आप उसकी? देख रहे तस्वीर अभी भी चल रहा है, देखिए किस अरे तरीके से आगजनी की गई तस्वीर है। तो वीडियो तो कैसा भी बन जाता है। अच्छा, वीडियो बनने तो में मतलब कोई बात नहीं, आप ये वीडियो मानने बना को करके तैयार नहीं है कि मस्जिद के अंदर से वीडियो पत्थरबाजी बना हुई है करके फाजिल डाल अहमद दीजिए और साहब? किसी को बदनाम कीजिए। एपस्टाइन फाइल में वीडियो बन के घूम रहा है, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही उस पे? वीडियो अब को तो एप्सिन फाइल अदालत पे भी नहीं चले गए, मानती है। कल की सुनीता जी, घटना पे आप अदालत बात ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल फाजिल अहमद नहीं। साहब, ये गलत आप बात मेरी है। बात आप समझिए, लोग इस तरह का आप लोग प्रोपेगेंडा देखिए, आगे सुन लीजिए। मुस्लिम स्कॉलर आपका आप हैं, चैनल है, आप लोगों को एंकर है, संदेश तो यहाँ से आप कुछ देना भी नहीं बोल चाहिए सकती ताकि ना। माहौल, और देखिए आप कह अभी रही हैं कि रमजान मस्जिद का के पाक अंदर से महीना पत्थर चल रहा चला। है, रमजान आप का देंगी पाक गवाही कि महीना मस्जिद चल के रहा अंदर है, से पत्थर चला? रमजान का पाक महीना अदालत में चल रहा गवाही है, और इस देंगी आप? मौके पर संदेश दिया जाता है कैसे भाईचारे के साथ, शांति के साथ लोग आगे शांति बनाकर भैया चले, पूरे लेकिन देश इस में मौके 40 पर करोड़ मस्जिद के मुसलमान अंदर से रहते हैं, शांति से सब काम पत्थरबाजी होता कर दी है। जाती है। घर के अंदर भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है, गोली नहीं चल जाती ये है। भाई बहन का झगड़ा में नजर आ रहा एक ही है, परिवार के अंदर कितने गोली लोग नहीं चल घायल हुए हैं जाती है। पता है आपको? भाई बहन का अब झगड़ा घायल है हुए ये हैं, क्यों घायल फाजिल हुए अहमद हैं? अब वो साहब। तो चीजें सामने आने दीजिए ना कि क्या हुआ है, किसने क्या किया, कैसे। हम लोग पब्लिक में पुलिस रहते कर्मी हैं, हम तक लोग को घायल पता हुए है हैं, कि किस तरह से उसमें बवाल पत्थरबाजी इस करते कदर हैं की लोग। गई है। क्या कहा आपने? कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, और हैरानी पता है फाजिल अहमद साहब क्या तो है इसमें? हिंदूवादी संगठनों ने घायल किया है पुलिस वालों को, कौन मारेगा? जिसकी सरकार है वही पुलिस को ये देख मारती है। लीजिए, कैसी ये बात पुलिस कर रहे हैं वाले फाजिल अभी अहमद आपने एक साहब? चर्चा हिंदूवादी किया संगठनों ने मारा तो होगा। ये सबूत मांगने लगे, और हिंदूवादी संगठनों में इनके जो है आंखों के सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए थे, ये देख रहे थे कि वहां हिंदूवादी संगठन जो है पत्थर मार रहे हैं। अरे मौलाना साहब, मुस्लिम स्कॉलर साहब, पुलिस जांच जब करेगी उसी मध्य प्रदेश में कैसे मस्जिद से निकल करके लाल मिर्च घोल फेंका गया, लाल मिर्च पाउडर फेंके गए, तब आप नारे लगाते हैं, तब आप क्यों नहीं बोल पाते हैं कि मुस्लिम संगठन और मुस्लिम मस्जिदों से इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं? और दूसरी चीज मैं आपको पुनीता जी बताऊं कि ऐसे जुलूस पर ये लोग क्यों, आपने एक शुरुआत में कारण पूछा था पुनीता जी, मैं आपको पूरा कारण बता देता हूं। भाई औरंगजेब को आदर्श मानने वाले, बाबर को अपना जो है आदर्श मानने वाले, आलोकनिषद लिखे ना, जैसे वीर आलोकनिषद में क्या लिखे? बर्दाश्त कर पाएंगे जुलूस? कैसे एक वीर आलोकनिषद पुरुष में क्या लिखा है जरा जिसने बताइए? अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए बलिदान कर दिया, और कईयों को ऐसे आतिताइयों को जो है मौत के मुंह में डाल दिया, ऐसे वीर पुरुष का जो है जुलूस कैसे इनके कलेजे पर बर्दाश्त होगा? तो ये जो है कैसे तेजी से बोल दिए कि हिंदू संगठनों ने किया, लेकिन जब आपने चर्चा किया तो ये सबूत मांगने लगे, कोर्ट बन गए, सुप्रीम कोर्ट खुद ही बन गए। बोलिए फाजिल अहमद साहब। आवाज बहुत कम आ रही है, मैं पूरा सुन नहीं पाया इनकी बात को। आप बता दिए इन्होंने क्या कहा। वो आप पर ये पूछ रहे हैं, आपसे सवाल उठा रहे हैं कि देखिए जब मैंने आपसे आवाज सवाल, बहुत कम आ रही है ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप पीसीआर को बोलिए मैं थोड़ा आपसे आवाज पूछ बढ़ाएं। लेती हूँ फाजिल अहमद साहब, मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। आप लोग ये मानने को तैयार क्यों नहीं होते हैं कि सामाजिक सौहार्द जो है वो खराब होता है, और ये कोई पहली बार नहीं है, हमने इससे पहले देखिए हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम में बिल्कुल सख्ती से मनाई की गई है। हिंदू का त्योहार होता है, कोई यात्रा निकाली जाती है या फिर कोई जुलूस निकाला जाता है, उसमें पत्थरबाजी क्यों होती है? और ऐसा नहीं है कि अनुमति नहीं ली जाती, प्रशासनिक अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही जुलूस निकाला जाता है, इसके बावजूद भी पत्थरबाजी होती है, किसने हमले किसको होते पत्थर हैं। मारा? सुनिए मेरी बात सुनिए, हाँ। भीड़ में पत्थर कहाँ से आया, कौन देख रहा था? हजारों की भीड़ होती है, वही तो सवाल मेरा आपसे है ना, मस्जिद के अंदर पत्थर कैसे चले जाते हैं फाजिल अहमद साहब? बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए बोलिए। फाजिल अहमद साहब, आपने कहा कि पत्थर कहां से आ जाते नहीं पता, मस्जिद के अंदर पत्थर कैसे चले जाते हैं? मेरी बात समझिए, हजारों की जहाँ भीड़ है, हाँ। वहाँ किसको कौन पत्थर कहाँ से मार रहा है, कौन बैठ के देख रहा है? वहाँ कौन कैमरा लगा के बैठा है कि तो जिसको मालूम है कि पत्थर यहीं से आना है, वही तो कैमरा लगा के बैठा है कि हम जैसे ही पत्थर आएगा हम फोटो खींचेंगे, हम वीडियो बनाएंगे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर सुनियोजित प्लानिंग ये होती है
हिंदू संगठनों की ओर से और उनकी तरफ से पत्थर खुद पर ही बरसाए जाते हैं। बिल्कुल, ये वही लोग तो कैमरा लेके बैठे होंगे ना वहां के, पत्थर चलेगा हम फोटो बनाएंगे, अब फोटो को प्लांटेड बना करके, वीडियो को प्लांट बना करके हम मस्जिद को बदनाम करेंगे, मुसलमानों को बदनाम करेंगे। ये जो लोग पहले से वहां बैठे प्री प्लान में कर रहे हैं वही लोग इसके जिम्मेदार हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं, हमको क्या पता कि यहाँ पहले से कौन क्या मन में लेके बैठा हुआ है। पुनीता जी 2 चीजें जानने की जरूरत है। यही देखिए, बातों में ही निष्कर्ष निकल गया। हमारे सहयोगी मुस्लिम स्कॉलर साहब ने जब इनके ऊपर पूछा गया कि समाज में सौहार्द बिगड़ने का कारण क्या है, तो इन्होंने कह दिया, तुरंत आपके ऊपर प्रश्न उठा के इन्होंने जवाब दे दिया कि हिंदू संगठनों द्वारा। पहली चीज ये कि आप कह रहे हैं कि मंदिर से कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे उसी मस्जिद में बम फूट रहे, उसी मस्जिद में बम बनाए जा रहे हैं। सैकड़ों विश्व के कोने कोने में ऐसे उदाहरण आए हैं, आप भी देखती हैं, चाहे वह पाकिस्तान का हिस्सा हो, चाहे अफगानिस्तान का, चाहे तालिबान का हिस्सा हो, वो भी पवित्र मस्जिद ही है, वो भी आप ही के कौम से हैं। पहली चीज तो यह सुधार करने की जरूरत है। और कोई मस्जिद हो या मंदिर हो, जरूरी नहीं कि वहां किस विचारधारा का कौन है, जो है डॉक्टर का वेश पहन करके, जिसको जीवनदायिनी कहा जाता है, जिसको भगवान के समतुल्य, अल्लाह के समतुल्य माना जाता है, वह तो बम फोड़ने का, हत्याएं करने का प्रयास कर रहा है। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं? दूसरी चीज, आपने कहा कि जो लगा के सीसीटीवी कैमरे, तो इसका मतलब यह दंगा, यह मारपीट आपने करवाया है। आपने कह दिया कि हिंदू संगठनों ने किया, इसका मतलब आपने सीसीटीवी वहां कैमरा लगा दिया। ये आपका प्लान है, ये आपके जैसे लोगों का ये प्लान था, यह आतंक फैलाने का, कि वहां भगदड़ मचाई जाए, वहां मारा जाए। वहां जो रक्षक पुलिस वाले हैं उनको, उनके ऊपर पत्थर मारा गया। आपको और हमको जो है एक साथ आकर के उपद्रवियों का एक मंच से आवाज बुलंद करके विरोध करना चाहिए। तो आप उन उपद्रवियों को जो है एक छत्र छाया दे रहे हैं, एक सह दे रहे हैं। तो आज वह चाहे घर से निकले हों, कल मस्जिद से भी निकल जाएंगे, अगर नहीं निकले हैं अब तक तो वो भी निकल जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं उनके पास जाऊंगी। बोलिए राकेश चतुर्वेदी जी। तो पुनीता जी, इस तरीके के जो वक्तव्य हैं, इस तरीके से, चाहे वह जो मौलाना है, जो मौलवी हैं, या जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, वह भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। और ऐसे कुकृत्यों पर, ऐसे जो है गलत कर्मों पर पर्दा डालना, उनको जो है ढकना भी एक तरीके का अपराध है। आपको भी पता होगा पुनीता जी, हम लोगों को बचपन में ये सिखाया जाता था कि चोरी करना ही नहीं, चोरी छुपाना भी जो है अपराध है। ऐसी अवस्था में यह उन उपद्रवियों पर पर्दा डाल करके जो फक्र से बोल दिया, अरे आपने जैसे बोल दिया कि हिंदू संगठनों ने किया, वैसे हम भी बोल दिए। जैसे दिल्ली में बैठ करके आप देंगे गवाही जाकर के कोर्ट में, वह आपने बोल दिया कोर्ट में गवाही देंगे जाकर के, वैसे ही हमने भी बोल दिया कि शिवाजी को ना बर्दाश्त कर पाने वाले बाबर की औलादों ने ये किया है। बिल्कुल, हम लोग बाबर की औलाद है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम तो मुस्लिम भी नहीं बोल रहे, तो आप साथ दे दीजिए कि जो शिवाजी का विरोधी है, जो शिवाजी के जुलूस को नहीं बर्दाश्त कर पाया, जो औरंगजेब और बाबर की औलादे हैं, उन्होंने ये किया है। आ जाइए आप समर्थन। आप भी उन्हीं की औलाद है, औरंगजेब की औलाद आप भी हैं। अब न बदल गया है, पहले औरंगजेब की औलाद, 7 पीढ़ियों का, 21 पीढ़ियों का उदाहरण देंगे। आप भी औरंगजेब की औलाद है, बाबर की औलाद है, सब लोग वही पीढ़ी बाबर की निकल जाएगी। अब बाबर पहुंच गए। अलोपनिषद आप लोग लिखे ना, अकबर को महान तो आप ही बता रहे थे ना। अलोपनिषद लिख के आपने कहा कि अकबर महान है, भगवान का पुत्र है, उसकी पूजा करनी चाहिए, आप ही लोग लिखे ना अलोपनिषद। मैं तो कह रहा हूँ, फाजिल अहमद साहब, देखिए हैरानी इस बात की होती है दे रहे हैं तो आप उसी बाबरी माहौल जो खराब हुआ है, वही लुटेरी और माहौल जो खराब हुआ है, इसे लेकर आप देखिए ये कह रहे हैं कि सबूत है नहीं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं, आपकी जुबान से एक बार ये नहीं सुना गया कि पत्थरबाजी जिसने भी की वो गलत है। आपने एक बार भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। हम तो शुरू में ही हमने कहा कि मस्जिद से कोई मुसलमान पत्थर नहीं मार सकता। हमको इस्लाम ने ये नहीं सिखाया है, कभी भी नहीं सिखाया है, और कभी भी हम इसकी तारीफ नहीं करते हैं। पुलिस को विवेचना करने दीजिए, और आप लोग जो इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, यही वजह है तो कट्टरपंथी भी लगाम होते हुए नजर आ रहे हैं। फाजिल अहमद साहब, पुलिस को अपनी पुलिस, आप दिल्ली से बैठ के कैसे देख लिए कि मुस्लिम पत्थर चला दिए, आप स्क्रीन पर देखिए, पत्थर आया, आप देख रहे थे वहां बैठ करके, कैमरा लगा के बैठे थे क्या कि पत्थर चलेगा तो हम वीडियो बना लेंगे और फिर मस्जिद को बदनाम करेंगे। यही तो किया ना आप लोगों ने। अच्छा,
आप पहले ही से वीडियो लगा के बैठे हैं वहां पे, कैमरा लगा के कि पत्थर चलेगा। आप तो वीडियो को ही मानने के लिए तैयार नहीं है कि सही हो सकता है। आप तो कह रहे हैं कि गलत वीडियो बनाकर दिखाया जा रहा है। तो बहुत हैरान करने वाली बात है कि आप लोगों को ये कहना चाहिए कि अगर जिसने भी पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपने एक बार ही नहीं किया, कहा आप उल्टा वीडियो को गलत बता रहे हैं। कई लोग इसमें घायल हुए हैं फाजिल अहमद साहब। क्या वो भी नौटंकी उन लोगों ने की है, जानबूझकर खुद को चोटिल किया है उन लोगों ने जो जख्मी हुए हैं? इतना बुरा लग जाता है, मुसलमानों को गर्दन काट दीजिए पूरे देश के मुसलमानों की, इतना आपको बुरा लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा है, देश में बुरा लग रहा है। बहुत हैरान, बहुत गलत बयान दे रहे हैं फाजिल अहमद साहब। आप देंगे गवाही अदालत में जाकर के? मेरा सवाल इनसे भी था, मैंने तो राकेश चतुर्वेदी जी से भी सवाल किया। यहाँ से बैठ करके आप देख लिए कि पत्थर कहाँ से चल रहा है, दिखाए आपको। आप गवाही आप देंगे? तो वीडियो भी देख मानने को तैयार है नहीं, आप वीडियो को भी सही मानने के लिए तैयार है नहीं फाजिल अहमद साहब। तो बताइए, हम बात करते हैं थाने वालों से कि भाई हमारे यही तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को कार्रवाई करने के लिए खुद आगे आना चाहिए, आपको खुद जाके एक्शन लेने की बात कहनी चाहिए। और आप लोग उल्टा ये कह रहे हैं कि जो खबर दिखाई जा रही है गलत है। नहीं, आप हमको बताइए, आप देख रही थी बैठ के कि पत्थर कहां से चला? आपने देखा? अरे आप देख रहे हालात वहां पर किस कदर खराब हुए हैं। अरे हम तो हालात देख रहे हैं, हालात पुलिस संभालेगी। किसने हालात खराब? राजनीति जिसको करना है, जिसको चुनाव लड़ना है, वो हालात खराब करता है। अच्छा, हम लोग का कौन सा चुनाव लड़ना है? मुसलमान की कौन सी पार्टी है? अच्छा, कौन सी पार्टी तो चुनाव लड़ रही है? चुनाव की वजह से माहौल खुद हिंदू संगठनों की ओर से खराब किया गया, आप ये कह रहे हैं ना फाजिल अहमद साहब? कौन मांगता है? कौन मंदिर के नाम वोट मांगता है? कौन धर्म के नाम, सनातन धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, जात के नाम पर कौन वोट मांगता है? नहीं, इस देश में कौन है जो कहता है कि मंदिर में आरती होती है, आपको उससे समस्या शुरू हो जाती है? कौन करता है? फाजिल अहमद साहब, कौन करता है बताइए इस देश के अंदर? मंदिर में कल आपने खबर सुनी जो मध्य प्रदेश से सामने आई है? वही लोग ये दंगा करते हैं जो लोग धर्म से राजनीति करते हैं, जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, वही लोग दंगा फैलाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है भाजपा तो मुसलमान नहीं है? आप लोग मत कीजिए ना, आप लोग धर्म के आधार पर इस तरीके से बयानबाजी मत कीजिए फाजिल अहमद साहब। आप लोग खुद सामने आके कीजिए, जो लोग कट्टरपंथी है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कहिए। आप लोग तो कहते नहीं है और उल्टा कह रहे हैं कि जो खबर चलाई जा रही है आपने कैसे देख लिया? भयंकर है ना, आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। कैसे बात कर रहे हैं फाजिल अहमद साहब? एक बार आपने ये नहीं कहा कि कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई हो, एक्शन हो, और जिन लोगों ने ये किया वो गलत किया, और उल्टा आप सवाल उठा रहे हैं। आप थी मौके पर, आप गवाही देंगे अदालत में? पहले तो मुझे लगता है आपको ये सुन लेना चाहिए कि वो एंकर से पहले आप मुझसे सवाल ना करें, आप मुझसे सवाल ना करें फाजिल अहमद साहब। जो सही खबर है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भले उसे नकारते रहे, आप उसे नकारते रहे, लेकिन जो सही खबर है वो हम दिखाएंगे। और हैरानी इस बात की है कि आप लोग इन कट्टरपंथियों को उकसाते हैं, उन लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक बार नहीं कह रहे हैं, जब से आप आधे घंटे से आप बैठे हैं, आपने एक बार ये नहीं कहा कि जो उन लोगों ने किया, मस्जिद से पत्थरबाजी हुई है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं फाजिल अहमद साहब। क्यों पत्थर मारे, क्यों आग लगाए, वीडियो बना रहे थे? वही तो मेरा सवाल है ना, क्यों आप लोग कहिए ना कि अमन चैन के साथ रहना चाहिए। वहां पुलिस वाले नहीं देख पाए, पुलिस वाले नहीं देख पाए कि कौन पत्थर मार रहा था। ये दिल्ली से बैठ के देख लिए। अरे भाई फाजिल साहब, पुलिस वाले नहीं देख पाए, पुनीता जी नहीं देख पाई, मैं नहीं देख पाया, लेकिन आप तो देख लिए। आपकी कौन सी सब गलत है। फाजिल अहमद साहब सही है, बाकी जो खबर चल रहा है वो सभी गलत है। बोलिए राकेश चतुर्वेदी जी। पुनीता जी, सबसे पहली बात तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मुस्लिम स्कॉलर साहब भूल जा रहे हैं कि हमसे सबूत मांग रहे हैं, हमसे तो कह रहे हैं, लेकिन स्वयं जो है खुल करके कह दिया। अपनी कौन सी गवाही देंगे कि हिंदू संगठनों को इन्होंने भड़का के भेजा था कि इनके ही वो टोपी से उतर करके जो है रहीम जो है राम बनकर वहां पे था? ये जवाब ये पहले दे दें। दूसरी चीज, किसी ने भी ये नहीं कहा कि कौन संप्रदाय, कौन मुस्लिम, कौन। वहां पर आपका एक प्रश्न था, मेरा एक जवाब था कि जो भी उपद्रवी हैं, जो भी इस तरीके के लोग हैं, वह जो है कहीं ना कहीं एक गलत दिशा पा रहे हैं, गलत मार्गदर्शन पा रहे हैं। मैंने आपसे भी राकेश चतुर्वेदी जी सवाल किया कि आप लोग जो संवेदनशील इलाका होता है वहीं से क्यों जुलूस निकालते हैं। मैंने आपसे भी सवाल किया, ये उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पत्थरबाजी करते हुए देखा। मैं दोनों से सवाल पूछ रही हूं एकदम। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है चाहे वह राकेश चतुर्वेदी हो, चाहे फाजिल अहमद हो, हर किसी को ऐसे उपद्रवियों का, चाहे वह तिलक लगा करके आतंक फैलाए, चाहे वह टोपी पहन करके,
हम दोनों को एक मंच पर आकर के विरोध करना चाहिए, और जब तक ऐसे उपद्रवियों को उत्साह मिलता रहेगा, वो मस्जिद क्या, अच्छा, ठीक वो है, ठीक है, जो राकेश है चतुर्वेदी कुरान जी। सब कुछ भूल करके यही क्या करते आप फाजिल अहमद साहब उन लोगों से अपील करेंगे कि जो पत्थरबाजी जिन लोगों ने की, उन लोगों ने गलत किया, उन लोगों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या अपील करेंगे इस मंच से मैं आप? बिल्कुल इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि हिंदू संगठन को अपनी राजनीति करने के लिए इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। इस तरह के धार्मिक आयोजनों में पत्थर राजनीति नहीं करनी चाहिए, पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि आपके मंच के माध्यम से कि हिंदू संगठनों को धैर्य बरतना चाहिए, अपनी राजनीति करने के लिए जनता की सेवा कीजिए। इस तरह का रास्ता अपना करके आप लोग जो पत्थरबाजी करके और मुसलमानों को बदनाम करते हैं, ये बहुत ही गलत है। इससे बाज आइए, हम तो अपील कर रहे हैं और पुलिस से अपील कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच करके ऐसे लोगों को जेल में ठूस दीजिए और जमानत मत होने दीजिए। सख्त सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों की। और मैं हिंदू संगठनों से अपील कर रहा हूं कि आप दोनों का बहुत शुक्रिया। करने के समेटने की लिए इजाजत इस देता तरह से है। कुल मिलाकर इंसानियत का देखिए खून जो मत स्थिति, जो बहाइए। हालात